सत्य बनाते हैं, ये महात्मा परशुराम जी का कहना है। बिल्कुल सत्य बात है। अब कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग व्यवहार बहुत ही अच्छा कर देते हैं किसी के साथ में, फिर भी सामने वाला क्या पता उसको शत्रु मानने लगे। बड़े अकारण सब काहुसो, कभी कभी लोग बिना कारण के लोग आपस में विरोध कर लिया करते हैं। लोग सामने वाले के साथ में बहुत अच्छा कार्य किया गया, लेकिन सामने वाले ने सोचा कि नहीं, ये कार्य जो हमारे साथ में कर रहे हैं ये कार्य इनके द्वारा अनुचित किया जा रहा है। तो जो शत्रुता का भाव है, तो शत्रुता का भाव फिर से देखिए दर्शाया गया। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात शत्रु हुआ करते हैं, जन्मजात, और इन्होंने जन्मजात एक उदाहरण भी दिया। देखिए जन्मजात कभी कभी लोग शत्रु तो होते हैं, लेकिन जन्मजात शत्रु होने के बाद में भी जन्मजात जो है, देखो ये उदाहरण मैं आपके गुरुदेव भगवान शंकर के हाथ से जोड़ता हूँ। आपके गुरुदेव भगवान शंकर के हाथ सब लोग जन्मजात शत्रु तो है। अब कौन कौन जन्मजात शत्रु है? जन्मजात शत्रु इनके गुरुदेव भगवान शंकर के हाथ कौन कौन है? जैसे इनके गुरुदेव भगवान शंकर का वाहन क्या बताया गया? इनके गुरुदेव भगवान शंकर का वाहन है नंदी बाबा, जिसे कहते हैं भाई। अब मैया पार्वती का वाहन क्या बताया गया? तो मैया पार्वती का वाहन है सिंह। अब ये दोनों जन्मजात शत्रु है, दोनों जन्मजात तो शत्रु ही एक दूसरे के। बैल और सिंह ये जन्मजात शत्रु है, लेकिन इनके गुरुदेव भगवान शंकर के यहाँ जन्मजात शत्रु होने के बाद में भी एक साथ में रहते हैं, कभी भी शत्रुता का व्यवहार नहीं करते। सिंह भी वहीं पर रहता है और वहीं पर नंदी बाबा भी रहते हैं। भगवान शंकर के गले में क्या है? तो बताया गया भगवान शंकर के गले में है सर्प, और गजानन जी का वाहन क्या है? वो तो कार्तिकेय जी का वाहन है, चूहा भूसा। शंकर जी के गले में रहता है सर्प। जो पुजारी होता है वो ज्यादा कर रहे हैं भोलेनाथ। और सही बात है। और जिसने कभी चलाने नहीं लगाया भोलेनाथ के पास जाने की चूहा को आसान। तो गजानन जी का वाहन है मूषक, और शंकर जी के गले में रहता है सर्प। ये भी दोनों एक दूसरे के जन्मजात शत्रु है। कहीं पर मूषक और सर्प अगर आपस में मिल जाएंगे तो क्या वहाँ पर मित्रता का व्यवहार करेंगे? शत्रुता, तत्काल शत्रुता का व्यवहार करेंगे। लेकिन इनके गुरुदेव भगवान शंकर के यहाँ एक साथ में रहते हैं। मयूर भी है, मूषक भी है, सर्प भी है, सिंह भी है, बैल भी है। जन्मजात होने के बाद में भी इनके गुरुदेव के यहाँ एक साथ में रहते हैं। तो स्वामी बाबा ने सिद्धांत लिखा। क्या लिखा? तो एक प्रमाण आता है, कभी कोल कुरंगा, ये चौपाई है। कभी माने क्या होता है? तो बताया कभी माने हाथी, के हर माने सिंह, अब तक माने लोग जानते हैं, कभी माने बंदर। कभी कोल कुरंगा, कोल माने मारा, अब कुरंगा माने हिरण। ये सब एक दूसरे के जन्मजात शत्रु है। लेकिन गोस्वामी बाबा ने लिख दिया, क्या लिख दिया? कभी कोल कुरंगा, अब विगत पैर बिचरे एक विगत शत्रुता का व्यवहार है, लेकिन एक साथ में विचरण करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इनको ऐसा सत्संग मिल जाता है, इनको जब ऐसा साथ हो जाता है, तो ये बैर भाव का त्याग कर दिया करते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो बैर त्यागा। तो जब आपके गुरुदेव भगवान शंकर के यहाँ किसी प्रकार का बैर भाव नहीं है, तो परशुराम जी आप धनुष तोड़ने वाले के साथ में शत्रुता का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जब गुरुदेव बाबा ने शत्रुता का व्यवहार करते हैं, गुरुदेव बाबा के यहाँ शत्रुता का व्यवहार नहीं है, सब एक साथ में रहते हैं, तो आपको भी धनुष तोड़ने वाले के साथ में शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और चलिए, मैंने कहा था कि वो भूमि तोड़ी मिठाई का बहुना श्रीस्कीन गुसाई, और एक धन पर ममता क्यों हेतु। मैंने कहा कि धन पर इतनी ममता क्यों है?
इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मेरे बाल्यावस्था वाला उदाहरण दिया। इन्होंने कहा कि बालक जब होता है तो बालक कभी अपने माता के केशों को भी पकड़ता है, कभी मिट्टी भी डाल देता है, कभी पिताजी के डाल देगा, कभी माता जी के डाल देगा, कभी कभी माता जी के गोद में आकर के बैठ जाएगा। तो कहते अन्य अन्य बाल्यावस्था में, लड़काई अवस्था में बालक कार्य करता है। अब कहते जब वही बालक इतना बड़ा हो जाए हमारी तरह, अब कहते जब ऐसा फिर बाल्यावस्था के बाद में अब बड़े होने के बाद में ऐसा कार्य करे तो समाज में शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। ये बात के लिए हम आपको दंडाकार होकर के या फिर पुनः परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं। हाँ, ये वाली बात आपने सही कही। अब ये आरोप आप हम पर लगाए हो, अब यही आरोप हम आप पर लगा रहे हैं। अब बालक आपको है मिलो, बिल्कुल माता जी के केसों को भी पकड़ते रहे होंगे, माता जी रेणुका मैया के मिट्टी भी डालते रहे होंगे, अन्य अन्य कार्य करते रहे होंगे बाल्यावस्था में। अब जब वही लड़का इतना बड़ा हो जाए, अब परशुराम बाबा के इतना हो जाए, अब माता जी को निपटा के बाहर कर दिए तो समाज के लोग फिर कैसा टिप्पणी करेंगे? फिर समाज के लोग उस पर भी तो दर्शन देंगे कि नहीं? तो लक्ष्मण पर आरोप लगाने के पहले वो आरोप आपको अपने ऊपर देखना चाहिए कि नहीं ये कहीं चिंता मिशन हमारे प्रति तो मिल रहा है। आपने मैंने कहा साधु राजा और दुष्ट राजा, तो आपने कहा साधु भाई सुने उसकी लखनलाल जी की, भाई प्रसाद जी की, आप भैया सुमित भैया जी की, राज प्रसाद जी है, भाई लोटस से है एक